पश्चिम बंगाल में छिड़े इस घमासान के बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग की एक छात्रा के रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और छात्रा के रेप के आरोपी ऑटो ड्राइवर को पकड़कर फांसी देने की मांग की। पुलिस के मुताबिक एक रोज पहले नर्सिंग की उस छात्रा के साथ हैवानियत उस वक्त हुई जब वो कॉलेज से निकलकर एक ऑटो से घर जा रही थी और जैसे ही उस छात्रा के साथ दरिंदगी की बात सामने आई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने जिले के सरकारी अस्पताल तक जाने वाली सड़क जाम कर दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी देने की मांग शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारी तो सड़क पर कतार में बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा और हंगामा बढ़ता देख पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। पुलिस के वहां पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी और तेज कर दी। सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी महिलाओं की सुरक्षा पर पुलिस वालों से बहस करते दिखे। 4 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला। काफी देर तक समझाए जाने के बाद सड़क पर बैठे लोग उठ तो गए, लेकिन उनका हंगामा नहीं थमा। नर्सिंग की छात्रा के रेप का मामला सामने आने के बाद रत्नागिरी के कई अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन हुए और सबने नर्सिंग की उस छात्रा का रेप करने वाले आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की, क्योंकि नर्सिंग की छात्रा के साथ हैवानियत की खबर जिसने भी सुनी उसका खून खौल गया। पुलिस ने बताया कि नर्सिंग की वो छात्रा जिस ऑटो में घर जाने के लिए बैठी, उसके ड्राइवर ने रास्ते में उसे पीने के लिए पानी दिया था और पुलिस के मुताबिक उस ऑटो ड्राइवर ने उस पानी की बोतल में पहले से ही कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे हुआ यह कि जैसे ही उस छात्रा ने वो पानी पिया वो बेहोश हो गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद वो ऑटो ड्राइवर नर्सिंग की उस छात्रा को जंगल की तरफ ले गया। आरोप लगाया गया कि उस ऑटो ड्राइवर ने वहां उसका रेप किया और बेहोशी की हालत में ही उसे जंगल में छोड़कर फरार हो गया। जिसके काफी देर बाद होश में आने पर वो छात्रा एक मोटरसाइकिल सवार से मदद लेकर अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में घर वालों को बताया, जिसके बाद घर वालों ने बिना वक्त गंवाए पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के अफसरों ने इस मामले में 11 पुलिस वालों की एक स्पेशल टीम बना दी। जो इन्वेस्टिगेशन है ये हमारी एक महिला इंस्पेक्टर करेगी, उसके लिए हमने 11 लोगों की टीम बनाई है। आरोपी ऑटो ड्राइवर की तलाश में पुलिस की टीम ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच शुरू कर दी। इस जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को वो ऑटो दिखाई दिया और उसमें आरोपी उस छात्रा को लेकर जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। और रत्नागिरी की तरह ही राजस्थान के जोधपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएच हॉस्पिटल में एक नाबालिग के गैंगरेप का डरा देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगाया गया कि उस नाबालिग का रेप उसी अस्पताल के 2 सफाई कर्मियों ने किया। यह मामला सामने आने के बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई, क्योंकि जोधपुर के एमजीएच अस्पताल के उन 2 सफाई कर्मियों पर अस्पताल पहुंची उस नाबालिग का गैंगरेप करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक 14 साल की वो लड़की अपने घर वालों से किसी बात पर लड़कर एमजीएच अस्पताल आ गई, जिसे अस्पताल में सफाई का काम करने वाले 2 लोगों ने दबोचा और अस्पताल के पास बने डंपिंग यार्ड की तरफ ले जाकर उसका रेप कर दिया। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए और उनकी तलाश में टीमें लगा दी गई। 2 लड़कों ने बुरा व्यवहार किया तो एफआईआर दर्ज करके उसमें सारे वो मेडिकल वगैरह करवाया गया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए, जिसके बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ाई जाए, तो आज ही हम सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ और बढ़ाने की सोच रहे हैं। पुलिस ने अस्पताल के पास बने उस डंपिंग यार्ड के पास से नशे का कुछ सामान भी जब्त किया। दावा किया गया कि अस्पताल के उस हिस्से को कई लोगों ने नशाखोरी का अड्डा बना लिया था, क्योंकि वहां कोई आता जाता नहीं था। पुलिस के मुताबिक इसी बात का फायदा उठाते हुए वो दोनों आरोपी उस नाबालिग को डंपिंग यार्ड लेकर गए और वहां उसका रेप कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए इतना हल्ला करने वाले भी शायद समझ ही नहीं पाते कि लड़कियों को झेलना क्या पड़ता है। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या पर मचे बवाल के बाद भी रोजाना रेप की घटनाएं रुकी थोड़ी हैं। जोधपुर में अस्पताल के कर्मचारियों ने नाबालिग का रेप कर दिया। रत्नागिरी में एक ऑटो वाले पर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा के रेप का आरोप है। यानी लड़की होना मतलब हर वक्त चौकन्ना रहना। सोचिए, अगर बचपन से आपके दिमाग में फिट कर दिया जाए कि आपको हमेशा चौकन्ना रहना है, जैसे कभी भी हमला हो सकता है। आप मर्द हो तो यह समझ ही नहीं सकते, या समझ सकते हो तो महसूस तो नहीं कर सकते। जैसे किसी वॉर में दुश्मन के इलाके में आप कि कब कहां से फायरिंग हो जाएगी आपको पता ही नहीं। ऐसा ही है लड़की होना। क्या आजादी है ये?
लेकिन लड़कियों के दिमाग में अब ये इतना नेचुरली घुस चुका है कि उनको चौकन्ना रहना है कि उनको भी यही नॉर्मल लगने लगा है। उनको भी शायद अंदाजा ही नहीं होता कि लड़कों को क्या मिला हुआ है जो उनके पास है ही नहीं। सोचिए, अगर आप ऐसा सोच ही ना सकें कि चलो उठकर फला जगह चल देते हैं। लड़के तो उठकर चल देते हैं, लड़कियां सोचती भी नहीं, खुद उनका अपने ऊपर ही पहरा रहता है। चले गए आप पान की दुकान के बगल की पुलिया पर बैठ गए और सोचने लगे, कुछ बुनने लगे सपने, ऐसे ही तफरी करने लगे। आप कर सकते हो ना, बड़ी बात नहीं लगती ना, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती। सोचिए, यह हालत है कि तफरी भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप पार्क में निकल जाते हो टहलने, लड़की जा सकती है क्या? जाएगी भी, सारा टाइम आगे पीछे नजर दौड़ाती रहेगी। समझ रहे हो आप? सारा टाइम दिमाग में रहेगा कि कौन देख रहा है, जैसे दुश्मन देश में कहीं निकलना हो। ऐसे तो नॉर्मल लाइफ है लड़कियों की। बोलते हुए ही दिमाग पर प्रेशर बन रहा है, सोचते हुए ही दिमाग पर प्रेशर बन रहा है। तो सोचिए, वो तो ऐसे जी रही हैं। ये जीवन है लड़कियों का, और पीढ़ी दर पीढ़ी यही बताया जाता है उनको। माएं खुद बेटियों को सिखाती हैं कि यहां जाना, वहां नहीं जाना, ऐसे जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, और तो और ऐसे हंसना है। आप जैसे हंस लेते हो ना, लड़कियों को वो पता ही नहीं कि वैसे हंसना होता क्या है। सुरक्षा वगैरह तो बड़ी बातें हो गई, जिंदगी तो देखो कैसी है लड़की की। रेप करने वालों को फांसी दो जैसी मांग करते हुए प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन जो रोज हो रहा है वो तो देखो। वो तो आपको ही ठीक करना है ना, लेकिन पहले देखो तो, समझो तो कि बीत क्या रही है लड़कियों पर। लड़कियों को सेफ जगहों पर जाना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए सोचता भी नहीं कोई कि सेफ जगह का मतलब क्या है। जो लड़कों के लिए सेफ है, वो लड़कियों के लिए भी सेफ तो हो। पहले पूरी दुनिया उनकी है ही नहीं, कितनी सारी जगह हैं जो लड़कियों के लिए हैं ही नहीं। उनकी सोच भी उस तरफ नहीं जाती। जब सारा ध्यान इस पर रहेगा कि कौन देख सकता है, कहां से देख सकता है, कैसे देख सकता है, तो काम कर लोगे आप। ऑफिस में, सड़क पर, बाजार में, बस में, ट्रेन में, पार्क में, कहीं भी। सोचिए, आपका आधा ध्यान हमेशा इस बात पर रहे कि आपको कोई गलत तरीके से तो नहीं देख रहा, तो आप काम में कैसे ध्यान लगाएंगे? बचपन से आपके दिमाग में यह डाल दिया जाएगा तो आपके सपने भी ऐसे ही कंट्रोल में हो जाएंगे, या नहीं होंगे? तो आधी आबादी का तो पोटेंशियल ही पूरा नहीं पता किसी को। उनकी काबिलियत का तो तब पता चले ना जब उनको वो मौके मिले जो लड़कों को मिल जाते हैं बिना जोर लगाए। खुद लड़कियों को ही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सोचा, जो भी सपने लिए अभी तक, उन सब में ये फैक्टर तो रहता ही है ना कि कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है। लड़कों को ये थोड़ा ही सोचना पड़ता है। लड़कियों को ये पता ही नहीं चलता कि बिना ये सोचे कैसे जीना होता है, और लड़कों को ये पता ही नहीं कि सारा टाइम दिमाग में ये रखकर कैसे जीना होता है। रेप करने वालों को फांसी देने की मांग पूरी हो भी जाए, तब भी ये बेसिक मुद्दा तो है ही ना। सोचिए कि पिंजरे में बंद रही किसी चिड़िया के बच्चे हों, तो उन बच्चों को तो पता ही नहीं कि असल में वो चिड़िया हैं और उनको बाहर उड़ना है। पिंजरे के अंदर उन पर जुल्म ना हो, ये मांग तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि पहले तो पिंजरा तोड़ना है। 100 बात की एक बात,